क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रॉपर्टी डील में सबसे ज्यादा सवाल प्राइस पर नहीं बल्कि पर्सन पर उठता है? क्योंकि जमीन और घर की डील सिर्फ पेपर पर नहीं होती, ये भरोसे पर खड़ी होती है। आप करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोकेशन परफेक्ट हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स भी सही दिख सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइजर या सेलर पर ट्रस्ट नहीं है तो बायर का माइंड हमेशा डाउट में ही रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियल एस्टेट मार्केट में डील्स अक्सर नंबर से नहीं, ट्रस्ट इक्वेशन से क्लोज होती है। This is not just about property, it is about confidence in the person guiding the transaction. रियल एस्टेट दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक होता है। कई लोगों के लिए तो लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए जब कोई बायर प्रॉपर्टी देखने जाता है तो वो सिर्फ फ्लैट या प्लॉट नहीं देख रहा होता, वो इनडायरेक्टली ये भी इवेल्युएट कर रहा होता है कि जिस इंसान के साथ डील हो रही है उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर प्रैक्टिकल सोचे तो बायर के माइंड में हमेशा 3 सवाल चलते रहते हैं। क्या प्राइस जेन्युइन है, क्या डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एडवाइजर ट्रस्टवर्दी है? अगर इन 3 में से एक भी वीक हो गया, डील तुरंत स्लो हो जाती है। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट डील्स में ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन गैप बहुत बड़ा होता है। बायर को हर लीगल क्लॉज नहीं पता होता, हर डेवलपमेंट प्लान नहीं पता होता और हर मार्केट ट्रेंड भी क्लियर नहीं होता। यानी बायर अपने डिसीजन का बड़ा हिस्सा एडवाइजर की गाइडेंस पर लेता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस्ड और रिलायबल एडवाइजर बायर के लिए सिर्फ ब्रोकर नहीं होता, वो डिसीजन पार्टनर बन जाता है। क्योंकि अगर एक एडवाइजर ऑनेस्ट रेपुटेशन बना लेता है तो वही ट्रस्ट फ्यूचर डील्स भी जनरेट कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। बायर को लगे कि इंफॉर्मेशन हाइड की गई है या डील्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो सिर्फ एक डील कैंसिल नहीं होती बल्कि पूरा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और रियल एस्टेट मार्केट में रेपुटेशन ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक वो लोग जो सिर्फ डील कराते हैं और दूसरे वो एडवाइजर्स जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायर्स धीरे धीरे दूसरी कैटेगरी को प्रेफर करने लगे हैं, जो एडवाइजर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करता है और बायर को एजुकेट करता है, वही लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकता भी है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी डील करें तो सिर्फ लोकेशन, प्राइस और साइज पर फोकस मत कीजिए। एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं जिसके साथ ये डील कर रहा हूं? क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है, लेकिन ट्रस्ट की वैल्यू डील क्लोज होने से पहले ही तय हो जाती है। देखते रहिए।